make sure you don't miss out on that. All right, चलिए, now let me come back over here. कहाँ पे थे हम लोग? Yes, यहाँ पे थे हम लोग. तो ये आपका ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन या ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन हो जाए. अब ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन जो आपका यहाँ पे होता है, जो आपका यहाँ पे जो हार्मोन होगा, दिस हार्मोन विल हैव लाइक यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे 3 हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं. एक आपका यहाँ पे होता है ऑक्सिन, देन यू हैव अ गिबरेलिन, and then you have something like your cytokine. Thyroxine. नहीं, ऑप्शन ही दे रहा आपके सामने. ये तीनों हार्मोन जो आपके यहाँ पे देखा अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन. ये तीनों के तीनों आते हैं आपके ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की कैटेगरी के अंदर. तो ये बात आपको याद रखनी है. ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिन आर द 3 हार्मोन व्हिच कम अंडर द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन. एंड देन यू हैव दूसरी कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे आएगी, वो आपकी यहाँ पे हो जाती है आपकी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसमें आपके 2 नाम आपके यहाँ पे आ जाएंगे. एक आपका होगा यहाँ पे इथिलिन, दूसरा आपका यहाँ पे होगा एब्सिसिक एसिड. तो ये 2 नाम आपके सामने जो यहाँ पे, दे आर द नेम ऑफ माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी आपको यहाँ पे रखनी है. यहाँ पे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन एंड यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ये 2 कैटेगरी आपके सामने लग चुकी है. ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एंड देन यू हैव योर इथिलिन, एबीए एंड एब्सिसिक एसिड. तो यहाँ पे काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सिन. और वो क्या काम करता है? अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप ग्रोथ हार्मोन्स की, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करोगे या प्लांट हार्मोन्स की बात करोगे, तो ये भी एक माइन्यूट अमाउंट में ही बनाए जाते हैं. So they are also produced in the less amount. So they are also produced in the small amount. चाहे एनिमल हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है, ये सबके सारे अमाउंट आपके स्मॉल अमाउंट में ही बनाए जाएंगे. So they will be moist in the small amount. ठीक है, स्मॉल अमाउंट में आप इन्हें बनाते हो एंड देन फिर ये अपना जाके अपना काम करते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे इनका काम क्या होता है. So now we'll try to understand कि इनका बेसिकली आपके यहाँ पे काम क्या होगा. So let's start with the ऑक्सिन. Then you can start over here with the ऑक्सिन. सो ऑक्सिन के बारे में जब भी आपकी बात की जाए तो ऑक्सिन के बारे में 1-2 चीज याद रखनी है जो सिंपल चीज है. एक तो आप याद रख सकते हो, इट शोज, इट प्रमोट्स ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म. इट प्रमोट्स फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि ये प्लांट को लाइट की तरफ मूव करने के लिए हेल्प करता है. आपने एक चीज आपने सुनी होगी बेटा हमेशा कि आपके जो प्लांट है लाइट की तरफ मूव करते हैं. योर प्लांट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मूविंग टुवर्ड्स द लाइट. तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो आपका जो इवेंट हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. योर प्लांट्स मूविंग टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज माय फोटोट्रॉपिज्म. या मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, उसे हम कहते हैं एज अ फोटोट्रॉपिज्म. ये बात है, ये टर्म का मतलब यहाँ पे याद रखना. फोटोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट. इट मींस मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. और ये करने में आपका ऑक्सिन आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो ऑक्सिन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन डूइंग द फोटोट्रॉपिज्म. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो. एक तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. दूसरी चीज, ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द अपाइकल डोमिनेंस. ऑक्सिन प्रमोट्स, ये आपका प्रमोट्स अपाइकल डोमिनेंस. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसके वजह से आपका प्लांट अपना लेंथ बढ़ा सकता है. आपका अगर प्लांट है, अगर वो अपनी लेंथ बढ़ा रहा है तो उसे हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस. तो अगर मेरे यहाँ पे प्लांट है और समझिए मेरा छोटा सा प्लांट है और आपको दिखता है कि इस प्लांट के अंदर अब इसकी लेंथ बढ़ रही है, सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो ये होगी काफी लंबा हो चुका है. ये क्यों लंबा हो चुका है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन. बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन उसकी लेंथ बढ़ रही है. तो ये अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है मेरा यहाँ पे ऑक्सिन. तो याद रखना, ऑक्सिन प्रमोट्स द अपाइकल डोमिनेंस. मतलब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. जब आप प्लांट को ऑब्जर्व करते हो तो प्लांट का जो टिप वाला जो एरिया होता है, ये प्लांट का, अगर मेरा यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरे ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ पे लीफ है मेरा, राइट. ये जो प्लांट का जो टिप वाला एरिया बेटा, यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्सिन. अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिन कहाँ मिलता है, सो ऑक्सिन इज सीन इन द टिप ऑफ द प्लांट.
सो ऑक्सीजन आपको मिलता है प्लांट के टिप के ऊपर. सो ऑक्सीजन विल बी सीन एट द टिप ऑफ द प्लांट. ठीक है. अब जो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे प्लांट की टिप पे आपको मिल रहा है, ये ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे होगा, इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का लेंथ बढ़ता है. प्लांट का लेंथ आपका बढ़ाने में आपकी मदद करता है. ओके. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं दैट ऑक्सीजन आपका प्रोमोट करता है आपके यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस. ऑक्सीजन आपका यहाँ पे हेल्प करता है आपका अपाइकल डोमिनेंस करने के लिए. इसकी वजह से प्लांट अपनी लेंथ बढ़ा सकता है. पता है, आपने देखा होगा कभी गार्डन में, आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन्स में जो माली होता है गार्डन का, वो क्या कर रहा होता है, उसके पास बड़ी सी कैंची होती है और वो प्लांट के टिप्स को काट रहा होता है. प्लांट का जो टिप होता है ना, उसे वो काट रहा होता है. काटते हुए सर वो, क्योंकि उसमें ग्रोथ के नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है. हाँ मतलब वो जो आप निकाल देते हो ना, जब आप टिप को निकाल देते हो, जब आप ऊपर वाले पार्ट को निकाल देते हो, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो ब्रांचेस होते हैं वो निकलने लगते हैं. जब तक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा ना, तब तक आपके ब्रांचेस अच्छे से निकल नहीं पाते हैं. ये बात रखना कि जब तक आपको ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट विल प्रमोट द अपाइकल डोमिनेंस. और जब आपका अपाइकल डोमिनेंस हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका जो नीचे का जो हिस्सा होगा, वहां पे आपको स्टेम, आपका मतलब आपके वहां पे वो नहीं बनेंगे, आपके ब्रांचेस आपके नहीं बनेंगे. तो आप क्या करते हो, जैसे ही आप ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देते हो, तो आपके बड़े बड़े ब्रांचेस आपके यहाँ पे बनने लगते हैं. तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन गया, आपके नए ब्रांचेस आपके बनने लग जाते हैं. तो उसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अपाइकल डोमिनेंस. अगर आपका ऑक्सीजन है तो नए ब्रांचेस आपके बन नहीं पाते वहां पे. राइट. आपके नए ब्रांचेस एकदम से बनेंगे, वो बहुत बाद में बनेंगे, बट तुरंत आपके ब्रांचेस नहीं बनेंगे. और उसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज अपाइकल डोमिनेंस. इसका मतलब ये होता है कि आप अपाइसिस को आप ग्रो करा रहे हो. यही ऑक्सीजन का यहाँ पे काम होता है. ठीक है. इसलिए अगर मैं एज अगर गार्डनर, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लांट में कई सारे ब्रांचेस निकले, तो मैं टिप को कट कर दूंगा. अगर मैं टिप को कट कर देता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन गया, जैसे मेरा ऑक्सीजन गया, मेरे ब्रांचेस नए मेरे बनने वहां पे चालू करेंगे. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दैट, ऑक्सीजन जो बेटा आपका होता है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाया जाता है. देखो, एक ऑक्सीजन मिलता है आपको प्लांट के अंदर, और कई बार आपके ऑक्सीजन सिंथेटिक भी आप बनाते हो. सो यू ऑल्सो मेक द सिंथेटिक ऑक्सीजन. तो सिंथेटिक ऑक्सीजन भी बनाया जाता है. वो आपको नाम नहीं याद रखना, इस लेवल पे आप नाम तो नहीं याद रखोगे, बट जब भी आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाया जाता है लैब के अंदर, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड. इसको यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड. तो जब आप कोई सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाते हो, या याद रखना कि लैब के अंदर कई बार सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाया जाता है लैब के अंदर, और इसको हम यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड. वीडीसाइड मतलब क्या होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए यूज किया जाता है. तो अगर मेरे गार्डन में, समझो मेरा खेत है, और मेरे खेत में मेरे नॉर्मल प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स जो मेरे ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी मेरे वहां पे ग्रो कर रहे हैं. उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं. मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, मैं उन्हें वहां से निकालना चाहता हूँ. तो अगर मैं वो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाके ऑक्सीजन को स्प्रे कर सकता हूँ. आई कैन स्प्रे द सिंथेटिक ऑक्सीजन. अगर मैं सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज करूंगा, तो उसके वजह से मेरे अनवांटेड प्लांट्स वहां से निकल जाएंगे. तो याद रखना, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स. बताइए बेटा. सर जब हम वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं सर, सर वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्रॉप्स कैसे नहीं खत्म होते उसके साथ? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका. राइट, वेरी गुड. सो व्हाट विल बी हैपनिंग ना, ये जो आपके वीडिसाइड जो बनाए जाते हैं ना, ये बनाए इस तरीके से जाते हैं कि ये आपके कुछ सर्टेन हर्ब्स को ही आपका डैमेज करेंगे. दे विल ओनली डैमेज सर्टेन काइंड ऑफ हर्ब्स. राइट. तो वो स्पेसिफिक होते हैं. आपकी जो वीडिसाइड आपके होते हैं, आपके स्पेसिफिक होते हैं एक सर्टेन प्लांट्स को लेके. और आपके जो क्रॉप वाले प्लांट होते हैं, उसको डैमेज नहीं करते हैं. सो क्रॉप के प्लांट्स पे अगर आप उन्हें स्प्रे करते भी हो, तब भी उसके ऊपर उनका इंपैक्ट वहां पे नहीं होता. बट जो दूसरे आपके प्लांट्स होते हैं वहां पे, जिनके लिए ये बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जब आप स्प्रे करते हो, सो दे विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर, और उनका वहां पे नंबर कम होने लगेगा. सो इनको बनाए इस तरीके से ज्यादा बेटा, कि सिर्फ आपके सडन ग्रुप ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे जाके टारगेट करेंगे. राइट. एंड उनकी वहां पे फिर वो डेथ हो जाएगी. बट आपके जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं, नॉर्मल जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनको डैमेज नहीं कर पाते, बिकॉज ये स्पेसिफिक तरीके से बनाए जाते हैं. तो जब ये ऑक्सीजन या कोई ऐसे वीडिसाइड बनाया जाता है, तो उस पर मेंशन किया होता है दे आर गोइंग टू टारगेट सर्टेन फैमिलीज ऑफ हर्ब्स प्लांट्स. अगर वो किसी हर्ब्स को अगर वो टारगेट कर रहे हैं हर्ब्स प्लांट को, तो श्रब अगर आपका क्रॉप है, तो उसे कभी डैमेज होगा ही नहीं. अगर आपका क्रॉप एक श्रब है, तो उसे कभी कोई डैमेज होगा ही नहीं, वो अपना सर्वाइव करेगा. So that is what happens in this. तो इस तरीके से आपके like this is how you ensure that कि आपके सिर्फ unwanted plants यहाँ पे डेथ हो जाए. So ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं फॉर ग्रुप ऑफ प्लांट्स को लेके. एंड आपके
एग्रीकल्चर फील्ड में जो आपके जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरीके से ही बनाते हैं कि वो सिर्फ आपके स्पेसिफिक प्लांट्स को ही टारगेट करेंगे, सारे प्लांट्स को टारगेट नहीं करेंगे। बस इसमें एक इशू ये आता है कि वो केमिकल कई बार आपके प्लांट में रह सकता है क्रॉप के अंदर, दैट कैन बी ए कंसर्न, बाकी वो डैमेज नहीं कर पाता उसे। ठीक है, क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था बेटा बताइए बताइए, डाउट बताइए। सर, ऑक्सीजन तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, तो उससे हाँ। सर उनकी डेथ कैसे हो जाती है? हाँ, ये हमने सिंथेटिक, इसे तो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, इट्स अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन आप बना सकते हो जो आपका यूज किया जा सकता है टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स, ये आप बना सकते हो। इसे सिंथेटिक है, नेचुरल यूज नहीं कर सकते आप, सिंथेटिक आप बना सकते हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ऐसे मतलब ऑक्सीजन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी जिससे ये हो सकता है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं अनवांटेड प्लांट्स। मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ ऑक्सीजन की। नेचुरल ऑक्सीजन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। नेचुरल ऑक्सीजन आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है, इट प्रमोट्स एब्सेशन इन ओल्डर लीव्स। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, एब्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब आप एक चीज आप जानते हो, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। आपके यहाँ पे प्लांट है, आपके यहाँ पे लीफ लगे हुए हैं, राइट, आपके यहाँ पे लीफ लगे हुए हैं, और इनमें एक आपका लीफ है जो काफी मेच्योर है और काफी पुराना हो चुका है। अब मुझे बताओ, जब आप एक प्लांट को देखते हो, आप कब बोलोगे कि ये लीफ मेरा बहुत पुराना हो चुका है या ये लीफ काफी ओल्ड है? आप क्या देख के बोल सकते हो, क्या प्रॉपर्टी देख के बोल सकते हो? एक लीफ, एक यंग लीफ और एक ओल्ड लीफ में आपको क्या प्रॉपर्टी में? कलर। कलर, राइट। तो ये जो मेरा लीफ होगा ये बिल्कुल येलो कलर का हो चुका होगा। ये लीफ कलर जो मेरा यहाँ लीफ जो मेरा यहाँ पर ये लगभग येलो कलर का मेरा हो चुका होगा। सो दिस लीफ मस्ट बी येलो इन कलर नाउ। अब होता क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, अगर आपका लीफ पुराना हो चुका है तो ऑक्सीजन पता है क्या करेगा, हेल्प करेगा कि लीफ वहां से गिर जाए। ऑक्सीजन जो आपका नेचुरल ऑक्सीजन क्या करेगा, वो जाके इस लीफ को जाके बोलेगा नहीं, वो इस लीफ को जाके क्या करेगा, पहले तो इसे वो कट कर देगा बाकी प्लांट से। कट कर मतलब उसका सारा सप्लाई जो था ना उसका न्यूट्रिएंट का, वो वहां पे बंद करा देगा। तो ऑक्सीजन विल कम एंड विल मेक श्योर कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई लीफ का बंद हो जाए। एक बार न्यूट्रिएंट सप्लाई लीफ का बंद हो गया तो ये लीफ वहां से गिर जाएगा, ये लीफ आपका वहां से गिर जाएगा। सो नाउ दिस लीफ विल फॉल ऑफ, सो लीफ विल फॉल। ये जो लीफ गिरने का जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ, इसको हम कहते हैं एब्सेशन। लीफ जो आपका गिर गया ना वहां से आपके प्लांट से, उसको आप बोल सकते हो यहाँ पे एज एब्सेशन, यू कैन कॉल इट एज एब्सेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये तो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन था, इसने ऐसा क्यों कर दिया? अब आप सोचो, ये जरूरी है करना, ये एक्चुअली ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपका लीफ पुराना हो चुका है उसे रखने का मतलब नहीं है, अगर आपका लीफ पुराना हो चुका है, अगर आपका लीफ पुराना है, येलो हो चुका है, उसे रखने का मतलब नहीं है, उसे आप रख के कोई फायदा नहीं रख रहे अपने पास, क्योंकि ओल्ड लीफ कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एक बार लीफ येलो हो गया, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, तो बेटर ये है उसे आप वहां से निकाल के जाने दो। एक बार आप उसे वहां से निकाल के जाने दोगे तो आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, जो आप उसे दे रहे थे उस लीफ को, वो आप किसी और को देके आप ग्रोथ करा सकते हो। कोई पास में आपका अगर नया लीफ यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना ज्यादा जरूरी है, राइट, उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको वाटर मिलना ज्यादा जरूरी है। तो बेटर है ऐसे लीफ को जाने दो ताकि ये सप्लाई वहां पे आपको ना करना पड़े आपके न्यूट्रिएंट्स का, ताकि इसको मिले सारा सप्लाई और आपका लीफ, आपका ग्रोथ वहां पे हो सके प्लांट्स का। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको ऑक्सीजन में देखने के लिए मिलती है, ये करता है वो, इट प्रमोट्स द एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स। अब तुम इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि अगर उसकी ये प्रॉपर्टी है लीफ को गिराने की, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एज अ साइंटिस्ट मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूं जिसे मैं कह सकता हूं सिंथेटिक ऑक्सीजन। समझ आ रही है मेरी बात? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? यस सर। राइट, जो मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी एब्सेशन की, नेचुरल जो इसकी प्रॉपर्टी थी एब्सेशन की ऑक्सीजन के साथ, उसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करके उसे थोड़ा उसके मॉडिफाई करके मैन्यूवर करके लैब के अंदर मैं अपना सिंथेटिक ऑक्सीजन बना सकता हूँ, और इसको यूज करके मैं कई सारे प्लांट्स को लाइक उनकी लीव्स को मैं खत्म कर सकता हूँ, आपके प्लांट को अल्टीमेटली खत्म कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो इट प्रमोट्स द एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स, ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना। ओके, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन। और इतनी बहुत सारे रोल्स होते बेटा, अगर आपने कभी पीसीबी लिया 11th में तो आपको और भी किसी रोल्स देखने के लिए आपको मिलेंगे, बट फिलहाल आप इतने रोल्स आप यहाँ पे याद रखिए, दीज आर द फ्यू रोल्स ऑफ योर ऑक्सीजन।
राइट। चलिए अब दूसरा हम यहाँ पे हार्मोन देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माय साइटोकाइनिन। चलिए एक बार काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को कहा जाता है एज अ हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। दिस हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये बात दिमाग में आप लोग बिठा लो। जो भी प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होता है वो होने के लिए साइटोकाइनिन चाहिए। विदाउट साइटोकाइनिन सेल डिवीजन होता नहीं है। सो बेसिकली जो भी प्लांट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होता है वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ साइटोकाइनिन। तो ये बात आप यहाँ पे ये एक इसका मेजर रोल है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइटोकाइनिन बनता कहाँ पे, सो इट इज फॉर्म्ड इन द रूट्स। इट इज फॉर्म्ड इन द रूट्स। इट इज फॉर्म्ड इन रूट्स। रूट्स में इसे बनाया जाता है और फिर रूट से थ्रू आउट द बॉडी, प्लांट बॉडी, इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया जाइलम। जाइलम या फ्लोएम के थ्रू आप इसे पूरे बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। साइटोकाइनिन इज फॉर्म्ड इन द रूट्स एंड देन सेंट थ्रू आउट द बॉडी। और मेन नाम याद रखना, मेन काम इसका याद रखना, इट प्रमोट्स माय सेल डिवीजन। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, साइटोकाइनिन को इवन यूज किया जाता है लैब्स के अंदर। साइटोकाइनिन को इवन यूज किया जाता है आपके लैब्स के अंदर सेल डिवीजन के दौरान। तो अगर आपको लैब में आपके सेल्स को ग्रो करना है, राइट, समझो मेरे पास एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है या फ्लास्क है। अगर मैं चाहता हूँ इस फ्लास्क के अंदर प्लांट सेल्स का ग्रोथ करना, अगर मैं चाहता हूँ इसमें मैंने 2-4 सेल लग दी है और मैं चाहता हूँ ये सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़े, या मैं चाहता हूँ इन सेल्स में से नया प्लांट बने। लैब के अंदर मेरे पास कुछ यहाँ पे सेल्स है और मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स में से एक नया प्लांट बने, तो मैं बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ न्यू प्लांट आउट ऑफ इट। इन सेल्स में से एक नया प्लांट बन के आ सकता है और ये किया भी जाता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन दैट मीन्स आपके सेल्स में से, सेल कल्चर में से आपने एक नया प्लांट बना लिया। यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू प्लांटलेट ओवर हियर। यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सेल। ये लैब्स के अंदर किया जाता है। तो अगर आपको नया प्लांट बनाना है लैब के अंदर, प्लांट सेल्स को यूज करके अगर आपको बनाना होता है, तो वो टाइम पे आप यूज करते हो अपने साइटोकाइनिन को यूज किया जाता है। वो टाइम पे आप साइटोकाइनिन को यूज करोगे और साइटोकाइनिन के साथ साथ आप इवन यहाँ पे यूज करते हो अपने ऑक्सीजन को भी। ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन याद इतना रखना कि अगर आपकी खुद की लैब हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लैब में नए प्लांट बनाना चाहते हो सेल्स में से, आपने 2-4 प्लांट सेल लाए और अगर आप उसमें से नए प्लांट बनाना चाहते हो, जो किया जाता है, तो वो करने के लिए आपको 2 हार्मोन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनिन एंड योर ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 हार्मोन की मदद से यू कैन मेक अ न्यू प्लांट आउट ऑफ इट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है, ये जो आप सेल्स को ग्रो करते हो ना लैब के अंदर, जब आप सेल कल्चर कर रहे होते हो, लैब के अंदर जब आप सेल कल्चर कर रहे होते हो, व्हेन यू आर डूइंग द सेल कल्चर, मतलब आप सेल्स को ग्रो कर रहे होते हो या उसमें से आप प्लांट बना रहे होते हो, तो इसको हम इवन कहते हैं एज अ कैलस कल्चर। इसको हम इवन कहते हैं एज अ कैलस कल्चर। आपको ये सारी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, ये वाली बात मुझे बताओ, ये वाला टॉपिक आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? यस सर सर। आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, तो बोल देना कि सर नहीं आ रहा। अगर देखो, अगर थोड़ा टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा होगा या डिफिकल्ट लग रहा है, देन बता दो, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, सबके सब, सारे लोग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ओवर हियर देन प्लीज आस्क मी। नो सर। नहीं है डाउट? ठीक है, ऑलराइट। बाकी लड़कियों को, बाकी सारी लड़कियां जो यहाँ पे है, बाकी सबको डाउट है या नहीं है यहाँ पे इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो ऐसे सर। जबरदस्ती नो मत बोलना आप, ठीक है? ये सब समझ लेना अच्छे से। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड। साइटोकाइन का मेन रोल क्या रखना? प्रमोट सेल डिवीजन, राइट। फिर कैलस कल्चर में इसे यूज किया जा सकता है, माइक्रोप्रोपगेशन में आप इसे यूज कर सकते हो, राइट। और ये बनता है आपके रूट्स के अंदर। अब एक और चीज बताऊंगा, सुन लेना, समझ जाओगे आप लोग, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं साइटोकाइन को लेके। वन मोर थिंग आई विल टेल यू। साइटोकाइनिन क्या करता है? इट डिलेज senescence
और मैं इसको इजी वेट में लिखता हूँ, इसको मैं सीधे सीधे लगा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। इट डिलेज द एजिंग, इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है मालूम है क्या? अगर आपका एक लीफ है प्लांट के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि उस लीफ का, या अगर प्लांट चाहते हो कि उस लीफ का जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, मतलब देखो एक लीफ है, छोटे से बड़ा होगा, बड़े होने के बाद वो येलो होने लगेगा एक टाइम के बाद, तो जो येलो होने का जो प्रोसेस होता है उसे वो स्लो कर सकता है। जो येलो होने का जो प्रोसेस आपका होता है उसे वो स्लो कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट साइटोकाइनेसिस इज नोन फॉर। तो साइटोकाइनेसिस का एक काम ये भी होता है, ये डिले कर सकता है एजिंग को, जो एजिंग हो रहा था लीफ के अंदर उसे वो डिले कर सकता है। दैट इज द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन। तो आपका अगर ग्रीन कलर का लीफ है तो वो काफी लंबे टाइम के लिए ग्रीन ही रहेगा बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। तो अगर आप अपने अपने प्लांट के अंदर अगर आप साइटोकाइनिन डालते हो, स्प्रे करते हो, तो आपके जो लीव्स रहेंगे वो लंबे टाइम के लिए वैसे के वैसे रहेंगे, ग्रीन ही रहेंगे। दे विल नॉट अंडरगो एजिंग, वो येलो नहीं होंगे। तो ये करने में भी आपकी यहाँ पे वो मदद करेगा, राइट। एक और चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ जो आप समझ जाओगे, यहाँ पे समझ सकते हो। इट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट, इट इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट। इसको मैं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। सिंपल एग्जांपल है, शेल्फ लाइफ फ्रूट की इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है। समझो आप एक वेजिटेबल सेलर हो, ठीक है। समझो अगर मैं फ्रूट सेलर हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो फ्रूट्स है वो फ्रेश रहे। अब एक मुझे बात बताओ, समझो अगर मैंने मैंने मेरे फ्रूट्स खरीदे मंडे को, राइट। आप मुझे बताओ अगर मेरे फ्रूट सैटरडे तक बिके नहीं, मैंने मंडे को खरीदे, अगर मेरे फ्रूट सैटरडे तक बिके नहीं, और अगर तुम सैटरडे को मेरे सामने से अगर जा रहे हो, तो क्या तुम उन फ्रूट्स को लोगे? अगर मैंने केला लिया था मंडे को, मैं खरीद के लाया था मार्केट से और मैं बेचने के लिए रखा है, सैटरडे हो गया, किसी ने खरीदा नहीं, क्या तुम मेरे सामने से वो केला लोगे? अब आप मेरे पास से लोगे वो बनाना इसको? No, sir. राइट। और तुम क्यों नहीं No, लेते? sir. बिल्कुल ही लोगे, क्योंकि यू कैन सी द कलरेशन ओवर देयर। मेरे फ्रूट का कलर बिगड़ गया होगा, बनानास मेरे ब्लैक हो गए होंगे वहां पे, या मैं कहूंगा जो मेरे बाकी के जो फ्रूट्स वहां पे होंगे उनका भी लाइक स्पॉइल हो गए होंगे वहां पे, राइट, पुराने हो गए होंगे। तो ये टाइम पे एज अ फ्रूट सेलर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ मेरे फ्रूट्स लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहे, तो मैं उनके ऊपर साइटोकाइनिन फ्रेश करूंगा। एक्सक्यूज मी, अगर मैं अपने फ्रूट्स के ऊपर साइटोकाइनिन स्प्रे करता हूं तो मेरे फ्रूट्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहते हैं। मतलब मंडे से सैटरडे तक अगर आप मेरे सामने से अगर जा भी रहे हो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतने पुराने फ्रूट्स हैं। दे विल रिमेन फ्रेश इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ लाइक दे विल रिमेन फ्रेश नेचुरली, एंड दैट इज समथिंग कैन बी डन विद द साइटोकाइनिन। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट। तो जो फ्रूट समझो अगर 4 दिन में आपका स्पॉइल हो रहा है, दैट फ्रूट नाउ कैन रिमेन फ्रेश फॉर 7 days, 8 days, 9 days। इतने टाइम के लिए वो आपको यहाँ पे फ्रेश रह सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये एक इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो जाता है, ये एक फार्मर को यहाँ पे फायदा हो जाता है साइटोकाइनिन का इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू हार्मोन, दैट इज माय गिबरेलिन। That is my Gibberellin. गिबरेलिन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी आपका एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन आपका होता है। इट इज नोन फॉर द स्टेम इलोंगेशन, इट इज नोन फॉर स्टेम इलोंगेशन, इट प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगर मेरे पास शुगर केन का फार्म है, अगर मैं शुगर केन के ऊपर अगर मैं गिबरेलिन स्प्रे करता हूं तो उसका लेंथ वहां पे बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना। अगर मेरे पास शुगर केन है, अगर मेरे पास शुगर केन का फार्म है, अगर मेरे पास शुगर केन है फार्म के अंदर ग्रो कर रहे हुए, अगर मैं वहां पे रोज जाके अगर मैं गिबरेलिन वहां पे अगर स्प्रे करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के अंदर उनका लेंथ वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरे शुगर केन का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो क्या एज अ फार्मर मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा, बहुत होगा। यस सर। सोचो, आज मैं अपने अपने मार्केट में शुगर लेके बैठा हुआ हूँ जिसका लेंथ है 6 फीट,
बाजू में कोई और लेके बैठा हुआ है जिसका लेंथ है आपके यहाँ पे 9 फीट जितना, सिंपल सी बात है, सारा मार्केट उसके पास ही जाएगा। तुम लोग भी होते तब भी तुम उनके पास ही जाते लेने के लिए, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज यू गेट। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी मिलता है। सो याद रखना, गिबरेलिन इज नोन टू प्रमोट द स्टेम इलॉन्गेशन। नेचुरली भी ये स्टेम इलॉन्गेशन करता है, और अगर आप स्प्रे करते हो बाहर से लाके तब भी आपका ये स्टेम इलॉन्गेशन में आपको मदद कर सकता है। तो ये चीज याद रखना। देन सेकंड चीज याद रखना, इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। इट प्रमोट्स seed germination. It promotes your seed germination. ठीक है, अब जब मैं कह रहा हूं कि आपका सीड जर्मिनेशन यहाँ पे आपका प्रमोट कर रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट, कि समझो आपका यहाँ पे एक सीड है, ये एक प्लांट सीड है, ठीक है, दिस इज अ प्लांट सीड। प्लांट सीड बेटा आपका तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा तब तक आपका आसपास का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर आपके सॉइल के अंदर समझो अगर आपका पानी नहीं है, अगर आपके सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, राइट, तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। आपका सीड तब जर्मिनेट करता है जब आपका आसपास का एनवायरमेंट आपका अच्छा होगा। तो जैसे ही आपका आसपास का एनवायरमेंट ठीक ठाक हो जाता है, जैसे आपका पानी आ जाता है सॉइल के अंदर, तो वो टाइम पे गिबरेलिन जाके सीड को बोलेगा कि भैया अब आप जर्मिनेट करो। नाउ दिस इज अ टाइम टू अंडरटेक द सीड जर्मिनेशन, और अब आपका प्लांट बाहर निकल के आएगा। तो ये चीज याद रखना कि जैसे ही आपका सीड के आसपास, जैसे ही आपका गिबरेलिन हार्मोन आता है, तो ये हार्मोन आके क्या करेगा, इट विल गो एंड टेल द प्लांट टू डू द सीड जर्मिनेशन, और एक नया प्लांट इससे बाहर निकल के आ जाएगा। तो बात यहाँ पे ऐसी है कि गिबरेलिन ये काम करता कब है, जब आसपास का एनवायरमेंट ठीक होगा तब। अगर आपके आसपास के सॉइल के अंदर अगर पानी होता है, नमी होती है, तो फिर गिबरेलिन आके क्या करेगा, इट विल गो एंड टेल द सीड टू अंडरगो द जर्मिनेशन, और नया प्लांट वहां पे निकल के आएगा, राइट? अब समझो तुम्हारे हाथ में मैं एक सीड देता हूं, राइट? अगर तुम उसे चाहते हो आर्टिफिशियल उसे जर्मिनेट कराना, तो तुम करा सकते हो बाय एडिंग द गिबरेलिन इनसाइड द सीड। जैसे ही आप सीड के अंदर गिबरेलिन डालोगे, ब्रेक होगा और आपका नया प्लांट वहां पे निकल के आएगा। तो ये बात याद रखना, इट ऑल्सो प्रमोट्स माई सीड जर्मिनेशन, ठीक है? ये दो मेन रोल है बेटा, ये दो मेन रोल आप यहाँ पे याद रखो, स्टेम इलॉन्गेशन, सीड जर्मिनेशन आप यहाँ पे याद रखना। एक और रोल होता है, मैं लेकिन उसे लाइक ज्यादा डिटेल में ही बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, सुन लेना। अगर मेरे पास मैंगो का ट्री है, और मेरे मैंगो के ट्री पे समझो अगर दिसंबर के महीने में मैंगो लग गए, तो मैं उन्हें निकाल के बेच नहीं सकता, बिकॉज वो टाइम सही नहीं है बेचने का। मैं चाहता हूँ कि मेरे मैंगो सेल हो मई में या जून में सेल हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मैंगोज वैसे के वैसे ही रहे ट्री के ऊपर, वो वहां से गिरे ना, उनका कलर चेंज ना हो। तो उसके लिए भी मैं गिबरेलिन यूज कर सकता हूँ। आई कैन स्प्रे द गिबरेलिन, उससे क्या होगा, जो मेरे मैंगो को वो ग्रीन ही रहेंगे, दे वोंट टर्न ऑरेंज इन कलर, मतलब उनके अंदर भी एजिंग स्लो हो जाएगी, फ्रूट्स के अंदर स्पेशली। सो दैट इज समथिंग कैन बी आल्सो डन, उसके लिए भी गिबरेलिन आपको यूज किया जाता है कई बार, बट आपको उतना याद नहीं रखना। इतना रखना कि इसका कमर्शियल बेनिफिट काफी होता है, ठीक है? सो याद रखना, गिबरेलिन इज known to play a role in stem elongation and it is also known to play a role in my seed germination. ये दो रोल आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखोगे, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब आप मुझे बताइए, हमने 3 हार्मोन यहाँ पे पढ़ लिया, मुझे बताइए अपाइकल डोमिनेंस कौन शो कर रहा था, व्हिच हार्मोन वाज शोइंग द अपाइकल डोमिनेंस? ऑक्सीजन। ठीक है, राइट। मुझे बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे फ्रूट्स फ्रेश रहे, तो मैं कौन सा हार्मोन यूज करूंगा? अगर मैं मार्केट में फ्रूट सेल कर, साइटोकिनिन। राइट, और अगर मैं चाहता हूँ मेरे फ्रूट फ्रेश है, तो मेरा हार्मोन जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, दैट इज माय साइटोकाइनिन, दैट इज समथिंग आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, राइट? देन उसके बाद मुझे बताइए आप यहाँ पे कि मैं कौन सा हार्मोन यूज करूंगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा शुगर केन में मेरा लेंथ बढ़ जाए, मैं कौन सा हार्मोन यूज गिबरेलिन। गिबरेलिन, ठीक है, ऑलराइट। मुझे बताइए कौन सा हार्मोन होता है जो रूट्स में बनाया जाता है और फिर थ्रू आउट द प्लांट उसे सेंड किया जाता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। राइट, ठीक है। मुझे बताइए कौन सा हार्मोन आपका होता है जो आपको अपाइकल एरिया में आपको दिखता है सिर्फ? ऑक्सिन। ऑक्सीजन। ऑक्सिन आपको मिलेगा आपके अपाइकल रीजन के अंदर, ठीक है, बहुत सही। मुझे बताइए कौन सा हार्मोन मैं यूज कर सकता हूं
अगर मैं चाहता हूँ लैब के अंदर एक स्मॉल प्लांट बनाना आपके ग्रुप ऑफ सेल्स में से, सर साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस और ऑक्सिन। एंड ऑक्सीजन, यस, साइटोकाइन भी चाहिए होता है और ऑक्सीजन भी आपको चाहिए होता है वो करने के लिए, राइट। तो ये है मेरे यहाँ पे बेटा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, और इतना फिलहाल अगर आप याद रखते हो दैट शुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो आपके यहाँ पे हो जाएंगे समथिंग लाइक योर इथिलीन। सो नाउ विल हैव अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जिसका नाम यहाँ पे आपका होगा इथिलीन। इथिलीन के बारे में सबसे फेमस बात यह है, ये आपका कमर्शियली सबसे ज्यादा इस हार्मोन को यूज किया जाता है। दिस हार्मोन इज यूज्ड इन द हाईएस्ट अमाउंट, मतलब पूरे प्लांट किंगडम के अंदर, सॉरी पूरे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी फार्मर्स होते हैं सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं। ये जाना जाता है फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस इज नोन फॉर द रैपनिंग। हाँ जी बेटा बताइए। श्री जो आपने अभी पीछे वाले हार्मोन के बारे में बताया, वो कहाँ पे पाया जाता है प्लांट में? गिबरेलिन, गिबरेलिन इज सीन इन थ्रूआउट द प्लांट। हाँ, तो ये जो आपको कहेंगे आपको मिलेगा थ्रूआउट द प्लांट बॉडी। गिबरेलिन कैन बी सीन थ्रूआउट द प्लांट, आपको ये मिल सकता है। द प्लांट, ये आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा। इट इज गेटिंग फाउंड, ठीक है। सेम चीज होती है आपकी इथिलीन के साथ। इथिलीन इज नोन फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, ये आपका फ्रूट रैपनिंग में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर मेरे पास कच्चे टमाटर है, अगर मैं उन्हें पकाना चाहता हूं तो मैं इथिलीन यूज करूंगा, और ये लोग करते भी है। पता है आपने ये बात सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि कई बार लोग अपने मैंगोज को पकाने के लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल इथिलीन, या शायद आपको इतना मालूम ना, लेकिन करा जाता है। हमारे यहाँ पे कार्बन। मैंगोज काफी ज्यादा किए जाते हैं, यहाँ पे भी काफी ज्यादा किया जाता है कि जो आपके मैंगोज होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए आप यहाँ पे इथिलीन यूज करते हो, कार्बाइड यूज करते हो, नॉट कार्बाइड बट या यू यूज सम केमिकल्स ओवर हियर टू इंक्रीज टू राइप द फ्रूट, ठीक है। सो रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन, ये चीज काफी कॉमनली आपको, सो इथिलीन आपका बहुत वाइडली यूज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री, ओके। एक और चीज याद रखना, इट इज अ गैशियस हार्मोन, ये आपका एक लौता आपका गैशियस हार्मोन है। दिस इज माय द ओनली गैशियस हार्मोन। पता है आपने वो कभी बात सुनी होगी या देखा होगा आपने कि अगर आपका मैंगो या एक अगर आपका ऑरेंज अगर आपका खराब हो जाए, आपको उसे वहां से निकाल लेना चाहिए। अगर आपने उसे वहां ये से निकाला तो बाकी के ऑरेंज भी आपके खराब हो जाएंगे। तो ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि वहां से आपका वो वॉलेटाइल गैस आपकी निकल रही है इथिलीन की, और वो बाकी को भी राइप कराती है। जो बहुत राइप हो चुका है उसमें से भी वो निकलेगी गैस और बाकी को भी राइप कराएगी। तो ये बात है ना, इथिलीन इज नोन फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड इट इज अ गैशियस हार्मोन। ये इसका मेन प्रॉपर्टी है, रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, दैट इज व्हाट इथिलीन इज नोन फॉर, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। इसके साथ साथ इवन प्रमोट करता है एजिंग इन द प्लांट। इथिलीन इवन प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे, it even promotes aging in the plant. So आपके प्लांट के अंदर जो आपकी एजिंग हो रही होती है, जो आपकी जो उसका नॉर्मल एजिंग हो रहा होता है, वो भी ये प्रमोट करता है। मतलब प्लांट देखो होता क्या, प्लांट भी आपका ग्रो करेगा, उसकी भी एज होगी, लीफ गिरेंगे वहां से, राइट, फ्लावर्स गिर जाएंगे, सो दैट ऑल इवेंट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन। तो इथिलीन आल्सो प्रमोट द एजिंग ऑफ द प्लांट। तो ये बात याद रखना, इतने पॉइंट्स याद रखना। ये रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज किया जा सकता है, गैशियस हार्मोन है ये, और याद रखना ये मोस्ट वाइडली कमर्शियली यूज किया जाता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज, या मैं कह सकता हूँ कमर्शियली एक्सटेंसिवली इसे यूज किया जाता है। एक्सटेंसिवली यूज, सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं लोग मेनली फ्रूट्स को पकाने में। तो ये बात आप यहाँ पे, दैट इज समथिंग योर इथिलीन इज नोन फॉर। इतनी ही बात आपको याद रखनी है इथिलीन के बारे में, ठीक है। और भी कई सारी चीजें कर सकता है, जैसे एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, बट एक चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक आपके जो राइस प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टेम इलॉन्गेशन में आपकी मदद करता है। या मैं एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे उसे भूल जाओ, ये लिख लो आप, दैट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इट प्रमोट्स
flowering in pineapple. समझो तुम्हारे पास पाइनएप्पल का ट्री है, तुम चाहते हो उसके अंदर फ्लावरिंग हो, तो तुम वहां पे इथिलीन जाके स्प्रे कर दो, तो आपकी फ्लावरिंग वहां पे हो जाएगी. सो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. और ये अकेला नहीं, इसके लिए बेसिकली 2 लोग चाहिए होते हैं करने के लिए. इथिलीन तो कर ही सकता है और इसके साथ ऑक्सीजन भी ये कर सकता है. सो याद रखना, ये फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल आपका इथिलीन तो आपका कर ही लेता है, बट उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव योर ऑक्सीजन एज वेल, which also promotes your flowering. So oxygen and ethylene are known to promote your flowering. ठीक है, so that is something you have to remember. So it promotes the flowering in pineapple and that is something done with that ethylene, और oxygen भी ये करने में आपकी मदद करता है. बट तो याद रखना, ये 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो अबाउट द ethylene. और याद रखना, इट्स अ गैसियस हार्मोन और कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. देन यू हैव द लास्ट वन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एब्सिसिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एब्सिसिक एसिड. इसको आप इवन कहते हो एज अ स्ट्रेस हार्मोन. इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. अब सवाल ये आता है कि यार इसको स्ट्रेस हार्मोन हम लोग बोलते क्यों है? तो याद रखना कि अगर प्लांट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में अटक जाए, फंस जाए, अगर एक प्लांट कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर फंस जाए तो वहां से बचाने के लिए आपका हार्मोन आगे आएगा. अब आप मुझे बताइए, एक प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो सकती है? एक प्लांट के लिए आपके हिसाब से स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो सकती है? सोचिए बेटा, सोचिए क्या हो सकता है. एक प्लांट को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. प्लांट टेंशन में कब आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या ये क्या हो गया मेरे एनवायरनमेंट के अंदर? बताइए. प्लांट के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन जो हो सकती है वो हो सकता है आपका लैक ऑफ वाटर इन द सॉइल. हो सकता है ना, सूखा पड़ने का डर, लैक ऑफ वाटर इन सॉइल. अगर आपके प्लांट के अंदर, अगर आपका प्लांट के अंदर व्हाट यू गेट टू सी कि आपके सॉइल के अंदर पानी की कमी है, अज्यूम करो कि आपके सॉइल के अंदर पानी की यहाँ पे होती है कमी. सो व्हाट विल हैपन हियर इज, अगर आपकी सॉइल के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उससे दिक्कत क्या आती है? उससे दिक्कत आपके यहाँ पे ये आ सकती है कि प्लांट की ग्रोथ यहाँ पे हो नहीं पाएगी, राइट. और अगर पानी की कमी यहाँ पे रहती है ज्यादा टाइम पे तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है. तो ये है मेरा वाटर स्ट्रेस, दिस इज माय वाटर स्ट्रेस कंडीशन. ये मेरी यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज माय वाटर स्ट्रेस कंडीशन. अब जैसे ही आपके यहाँ पे वाटर स्ट्रेस आता है तो वो टाइम पे क्या होगा, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, कि प्लांट क्या करेगा, प्लांट को बचाने के लिए जो हार्मोन आगे आएगा दैट इज माय एब्सिसिक एसिड. प्लांट को बचाने के लिए जो हार्मोन यहाँ पे फटाफट आएगा आगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एब्सिसिक एसिड. और ये सबसे पहले आपके क्या करता है, इट क्लोजेस डाउन द स्टोमेटा. ये क्या करेगा, इट विल प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. सो ये क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब स्टोमेटा को आप बंद यहाँ पे इसलिए करा रहे हो ताकि आपका वाटर लॉस ना हो. जनरली क्या होता है बेटा कि आपका स्टोमेटा लीफ पे होता है और लीफ से क्या होता है, आपका पानी यहाँ पे निकलता रहता है हमेशा. तो आप क्या करो, उसे जाके आप बंद कर दो. क्यों बंद कर दो? क्योंकि पानी नहीं है सॉइल के अंदर. तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपका यहाँ पे किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू ओवर हियर. और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, व्हाट एल्स कैन बी डन ओवर हियर? सेकंड चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, यू प्रमोट द रूट इलोंगेशन. यू प्रमोट योर रूट इलोंगेशन. अगर पानी की कमी है सॉइल के अंदर तो क्या लगता है आपको, अच्छा ये रहेगा ना कि आप रूट्स को और बढ़ाओ, अंदर तक भेजो ताकि पानी मिल जाए कहीं पे, या वो पानी को ढूंढ पाए. तो ये चीज आपकी यहाँ पे की जाती है, आपके रूट्स यहाँ पे इलोंगेट किए जाएंगे, इनको और अंदर तक भेजा जाएगा यहाँ पे, एंड नाउ दे कैन लुक फॉर वाटर. नाउ दे कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द वाटर ओवर हियर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो ABA
का काम ये याद रखना, एक तो ये आपका स्ट्रेस हार्मोन, मतलब अगर प्लांट को कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो ये आएगा अपना बचाने के लिए प्लांट को। कैसे बचा रहा है? जैसे वाटर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो क्लोज ये आपके स्टोमेटा को यहाँ पे बंद कर रहा है, उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग रूट इलॉन्गेशन, ये जाके आपका रूट्स को इलॉन्गेट करने में आपकी मदद कर रहा है ताकि रूट्स डेप्थ तक जाए और पानी की खोज करें और पानी को ढूंढे ताकि आपके प्लांट को पानी मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी यहाँ पे मदद करता है इस तरीके से। ठीक है, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. ठीक है, अगर थोड़ा इसको ऐसे सीखोगे ना कि एक प्लांट के लाइफ में क्या होता होगा, क्या सिचुएशन आती होगी, तो आपको ये सब समझने में आसानी होगी। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग, इसलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद रहे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज पॉइंट बता सकता हूँ यहाँ पे कि ABA कभी नहीं चाहता कि आपका सीड जर्मिनेट करे अगर आपका सूखा पड़ा हो तो। आप लोग मुझे बताइए, अगर एक सीड है आपका यहाँ पे, और अगर आपका आसपास का एनवायरमेंट ठीक नहीं है, समझो ये मेरा प्लांट सीड है, समझो मेरा यहाँ पे प्लांट सीड है, और अगर आपके सॉइल के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, राइट, तो क्या ऐसे टाइम पे प्लांट को जर्मिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सीड को जर्मिनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप बताओ। करना ही नहीं करना चाहिए। अगर बाजू में आपका सूखा है, इफ यू हैव अ ड्राउट कंडीशन, अगर आपके एनवायरमेंट में आपका बिल्कुल एकदम लाइक पानी है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, तो सीड को जर्मिनेट नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करता, और वो भी करने में आपका ABA में आपकी मदद करता है। सो ABA प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी। ABA क्या बोलता है कि उस सीड को जर्मिनेट होने नहीं देगा, सो इट विल प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपके एनवायरनमेंट के अंदर तो ये सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता, मतलब सीड को रखता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब सीड जर्मिनेट नहीं होगा, वो इनएक्टिव रहेगा, वहां पे सालों साल पड़ा रहेगा लेकिन जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तब। तो याद रखना, अगर सूखा पड़ा है तो कोई मतलब नहीं है सीड को जर्मिनेट कराने का, क्योंकि आपका प्लांट अगर बाहर निकल भी आया तो जी नहीं पाएगा, ना ही आपका सॉइल के अंदर पानी है, सनलाइट तेज आ रही है, आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो याद रखना, इट प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब सीड को इनएक्टिव रखना, उसे जर्मिनेट होने से बचाना, ये काम होता है मेरे एब्सिक एसिड का। ठीक है, ये 3 रोल याद रख लो, दीज 3 रोल शुड बी इनफ फॉर यू। इतने 3 रोल अगर आप याद रखते हो, ये आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाएंगे। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ना मुश्किल से आप लोग यस बोलते हो, ऐसे लाइक ऐसे पत्थर रख के दिल पे ऐसे साउंड करता है कि हाँ सर आ गया। सो वी हैव डन दिस 5 हार्मोन्स, यू शुड बी वेरी क्लियर विद ऑल द 5 हार्मोन्स। फटाफट हम कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं, एक रिकैप लेते हैं एंड देन फिर से हम खत्म करते हैं। तो अब जल्दी से बताइए, कौन सा हार्मोन था जो स्टेम इलॉन्गेशन में भी मदद करता है? स्टेम इलॉन्गेशन, गिबरेलिन। गिबरेलिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हार्मोन था जो जहां जाता है सेल डिवीजन के लिए, इज नोन फॉर सेल डिवीजन? साइटोकाइनिन। Cytokinin. राइट। कौन सा हार्मोन होता है जो कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, और किस चीज के लिए उसे यूज किया जाता है? राइपनिंग ऑफ फूड। फ्रूट। ठीक है, मुझे बताइए कौन सा हार्मोन होता है जो आपका गैसियस फॉर्म में होता है? इथाइलिन। ठीक है, मुझे बताइए कौन से हार्मोन यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द कैलस कल्चर या ड्यूरिंग द माइक्रो प्रोपोगेशन में, क्या कौन से हार्मोन यूज किए जाते हैं? Cytokinin. ऑक्सिन। राइट। ठीक है, मुझे बताइए एब्सिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सिशन? सर अगर कोई लीफ मैच्योर हो गया है तो फिर उसका न्यूट्रिशन सप्लाई बंद करवाने को बोलते हैं एब्सिशन। हाँ, बंद करा दो उसे वहां पे और उसे वहां से गिरा दो एंड यू लेट इट फॉल, दैट इज कॉल्ड एज माय एब्सिशन। यस और ये एब्सिशन कराने में कौन मदद करता है आपकी, कौन हेल्प करता है? सर ऑक्सिन। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, राइट, ऑक्सीजन करेगा आपकी यहाँ पे मदद। ठीक है, जो आपका माली जाके कट रहा होता है आपके पेड़ों को, टिप्स को काट रहा होता है, तो वो बेसिकली कौन से हार्मोन को वहां से निकाल रहा है? Oxygen. ठीक है, राइट। एंड देन अगर मुझे शुगर केन का लेंथ बढ़ाना हो तो मैं कौन सा हार्मोन यूज करूंगा? गिबरेलिन। ठीक है, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है ना, देन यू शुड सर्वाइव एवरीथिंग। इतना अगर आपको मालूम है देन यू शुडंट हैव एनी डिफिकल्टी ओवर हियर। तो ये मेरे यहाँ पे सारे हार्मोन्स, और इतने हार्मोन्स को आप यहाँ पे याद रखिए, दीज आर ओनली थिंग्स यू हैव टू नो द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है,
तो इतनी बात याद रखो, अगर आप इतना इंस्टॉल कर सकते हो, इतना अगर आप याद रख सकते हो, देन आई डोंट थिंक आपको कोई कभी इशू आएगा इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपका प्लांट हार्मोन भी आज फाइनली आपका खत्म होता है। वी हैव ऑलरेडी डन द ह्यूमन ब्रेन एंड एवरीथिंग, सो या दैट्स इट। सो बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन आपका, बोलिए। सर सर जिन फ्रूट्स पे हॉर्मोन्स या केमिकल्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं सर, वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं? यस, दे कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। अब उनका इम्पैक्ट बॉडी पे कितना सिग्निफिकेंटली होता है या कितना सी कुछ इम्पैक्ट है ना, काफी डिलेड होते हैं। कुछ जो रिजल्ट्स बनते हैं ना इम्पैक्ट के, वो काफी डिलेड होते हैं, मतलब बहुत लेट दिखते हैं वो। सो दैट इज नॉट वेरी वेल स्टडीड राइट नाउ, बट यस यू कैन हैव इम्पैक्ट ऑफ दोस केमिकल्स ऑन द बॉडी। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, मैं इवन कहूंगा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, दे हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, एंड इम्पैक्ट कैन बी एज सीवियर एज प्रोमोटिंग ट्यूमर फॉर्मेशन। बल्कि मैंने शायद आपको ये बात पता नहीं कभी बताई थी नहीं बताई थी, एक बहुत बढ़िया मराइन बायोलॉजिस्ट थी, शायद बताया होगा मैंने, रिचेल कार्सन करके। तो उन्होंने अपनी स्टडी में यही बताया था दैट ये जो सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इवन दो केमिकल्स जो आपके यूज किए जाते हैं, दे डू हैव अ इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। एंड उनकी स्टडी के दौरान उन्हें यही पता चला था कि दे विल ऑल्सो, उन्होंने पहले ही बोला था ये चीज कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी होगा, इकोसिस्टम पे तो हो ही रहा है, वो तो खराब हो ही रहा है आपका, वो तो मैं देख रही हूँ, बट इसका इम्पैक्ट होगा ह्यूमन इको लाइफ पे भी आपका होगा। जब उन्होंने वो बात बोली ना रिचल कार्सन ने, तब तो किसी ने उनकी बात को माना नहीं, यकीन नहीं किया। उनको काफी कुछ बोला गया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, आप बेनिफिट नहीं देखना चाहते फार्मर का, ऑल दोस थिंग्स वर टोल्ड टू हर। लेटर शी डाइड बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, शी डाइड। बट जो भी उन्होंने बोला था वो एक्चुअली में सही था, और लोगों को बाद में पता चला that whatever she told in that book or whatever she was like advocating about, वो सब सही था। बल्कि लोगों ने स्टडीज की और पता चला कि जब से फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्री जब सेटअप हुई ना यूएस के अंदर, उसके बाद इवन द केसेस ऑफ कैंसर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, केसेस ऑफ कैंसर आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग अलोंग विद दैट। वो बिल्कुल एकदम लाइक पैरेलली उसके साथ साथ वो इंक्रीज हो रहे थे वहां पे। So yes, these things do have an impact, but we don't very clearly know to what extent they have an impact. और काफी इम्पैक्ट आपके डिले होते हैं, बहुत लेट दिखते हैं आपको, so you don't get to see उनके like impacts suddenly, right? But yes, they can have an impact on the body, बिल्कुल, ठीक है, तो ये बात याद रखना। So yeah, that's it. Anyone else has any kind of question? और कोई क्वेश्चन को बताइए, अगर क्वेश्चन नहीं है then that's it. हमारा लेक्चर आपके साथ यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे।